हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 9वीं का यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। तो अच्छे से आपको इस पेपर में आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर इसमें आपको आंसर सहित सभी प्रश्न बताए जाएंगे, फुल सॉल्यूशन के साथ आपका पेपर बताया जाएगा और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है। सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन दिया गया, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज जो कि 5 अंक में दी जाती है। इस अनसीन पैसेज को पढ़कर आपको 5 विकल्प पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको देना होता है। तो सबसे पहले इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर विरिंग फॉर हिम। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा, आ बुक इसका उत्तर होगा। दूसरा दिया गया है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का जो यहाँ पर आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किराई इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। चौथा है, द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सत्य इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा है, फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द परमिट इन द पैसेज। तो परमिट का आपको नाउन फॉर्म बताना है। तो इसका जो नाउन फॉर्म होगा परमिशन होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है परमिशन। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे नाउन फॉर्म परमिट का परमिशन आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पर इसमें आपको नोट्स और टाइटल लिखने को कहा गया है, जो कि 5 अंक में पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज के आंसर दी क्वेश्चन गिवन में। सॉरी, यहाँ पर 5 से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर इसमें भी आपसे 5 अंक में अनसीन पैसेज पूछी गई है। तो इस अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है और 5 क्वेश्चन दिए गए, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन के हम आंसर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। तो इन्हें जो है आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा है, सरदार पटेल हैज़ द ग्रेट स्किल फॉर। कौन सी स्किल थी इनके पास? ऑर्गेनाइजिंग के पास। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरा है, विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ। तो यहाँ पर इसका जो अपोजिट वर्ड होगा स्मूथ हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। चौथा है, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। पांचवा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन लक। लक का आपको जो है यहाँ पर इसमें से फाइंड आउट द यहाँ पर पैसेज विच मीन्स लक का आपको सेम मीनिंग बताना है, मीन्स अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? फॉर्चून होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है फॉर्चून। तो राइट आंसर फॉर्चून हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है क्वेश्चन कहा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल। आपको नोट्स बनाना हो, टाइटल लिखना है। तो टाइटल यहाँ पर इस गद्यांश का उचित सारांश आपको लिखना है, जो कि यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है कि ट्रैवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन। और नोट्स में आप पॉइंट बनाकर कम से कम 7 पॉइंट लिखें। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट डालकर यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक, सेकंड पॉइंट में आप डालकर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में आप यहाँ से यहाँ तक, फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ से यहाँ तक, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, इस प्रकार से आपको लिखना है। बीच की आपको आधी आधी लाइन लिखना और आधी लाइन बीच की छोड़ देना हो, लिखते जाएंगे। इस प्रकार से 7 पॉइंट लिखेंगे तो आप आसानी से जो है नोट्स बना सकते हो। टाइटल जो शुरुआत की 3-4 शब्द होते हैं वह होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी गई इसको हम देख लेते हैं। तो आप चाहें तो नोट्स कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आप देखने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन जो है यहाँ पर दी गई है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या इसी को हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अभी से अच्छे से तैयार करते जाइए। अभी से आपको तैयार करना है, 4 अंक में पूछी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें।
फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपकी हर एक विषय की अच्छे से वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा में आपसे लेटर पूछा गया है बर्थडे पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपसे पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक 180 वर्ड्स में आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का भी लिख सकते हैं या वंडर ऑफ साइंस का आप निबंध लिख सकते हैं। तो वंडर ऑफ साइंस का आप निबंध देखने वाले बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना, हर एक पेपर में पूछा जाता है, अर्धवार्षिक पेपर हो या वार्षिक पेपर हो। 4 अंक में वंडर ऑफ साइंस का निबंध 100% गारंटी के साथ पूछा ही जाता है। तो आप चाहें तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, हिंदी से दिया गया। हिंदी से आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और जल्दी याद हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इसको भी आप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करें। इसके बाद आप चाहें तो वंडर ऑफ साइंस को अच्छे से तैयार करें, हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस दिया गया है। सबसे पहले आउटलाइन लिखिए, कोई भी आपको 4 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो प्रस्तावना दी गई हिंदी से दिया गया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कार, इसको आप तैयार करें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार करें। इसके बाद जो है कंप्यूटर, तीसरा पॉइंट बिल्कुल बहुत ही कम छोटे यहाँ पर रूप में लिखा गया है ताकि बच्चों को जल्दी याद हो जाए। इसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया उपसंहार, तो केवल 4 ही पॉइंट आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा में दिया गया है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि पिक्चर को देखकर आपको 75 वर्ड्स में जो है फिट एंड हेल्दी का यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है। तो आप बना सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इसके अथवा में जो आपको पिक्चर दी गई है इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन है, जो कि 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 आपको दिए जाते हैं। कोई भी आपको 5 क्वेश्चन के आंसर बताना होता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। तो यहाँ पर इसमें जो आप आर्टिकल भरेंगे, ए आर्टिकल इसका राइट आंसर हुआ। दूसरा है ही वांटेड टू खालिस्तान एन इंजीनियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि आप भरेंगे तो इसमें बी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले नंबर को ऑप्शन बी कम होगा। तीसरा हेल्थ इज़ खालिस्तान देन वेल्थ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। चौथा दिया गया है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। तो यहाँ पर आप ऑन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तारीख के पहले ऑन या प्री पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। 5वां है एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई। तो यहाँ पर जो है 5वें खालिस्तान में आप जो है यहाँ पर राइट आंसर भरेंगे, ऑफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां दिया गया आई डिडंट वाई खालिस्तान मैंगोज। तो यहाँ पर इसमें जो आप भरेंगे एनी राइट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी 5 अंक में पूछा गया, जिसमें से आपको एनी 5 कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले में आपको चेंज करना है, इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। दूसरे में आपको रियर एंड जंबल वर्ड बनाना है इस प्रकार से। और तीसरे में आपको दे प्ले फुटबॉल डेली, चेंज द सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। 5वें में सो दैट का प्रयोग करना है, और इफ अनलेस लास्ट में करना, अनलेस से इफ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर केवल हम 5 प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, सी हेल्प्स हिम। दूसरे का आंसर हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। तीसरे का आंसर होगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। चौथे का जो आंसर होगा कि द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। 5वें का आंसर जो होगा ही इज सो राइट दैट, और इसके बाद आप बनाएंगे ही कैन नॉट। इस प्रकार से 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार करें। इसके बाद सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, जिसमें से आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 9 में 4 अंक में पूछे गए हैं। पहला है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर को ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा इन हिज हाउस। दूसरा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो इसका राइट आंसर डी नंबर को ऑप्शन होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके जो पोएट हैं, कवि हैं। तीसरा है हाउ ओल्ड इज़ मार्गी।
मार्गी कितने साल की थी? 11th ईयर। बी नंबर को ऑप्शन होगा। चौथा है व्हाट डिड केजीआर ग्रैंडफादर आस्क हर टू मेक, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर को ऑप्शन आ गिफ्ट ऑफ फिन कसन, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा चौथे का सी नंबर को ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सटेट पोएम दी गई है कि रीड द फॉलोइंग एक्सटेट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ए नंबर का क्वेश्चन दिया गया, सनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है और 3 क्वेश्चन पूछे। पहला है द यहाँ पर माकोंडेल्स हैड खालिस्तान चिल्ड्रन, तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर को ऑप्शन। दूसरा है द नेम ऑफ द बेबी विथ द फादर वॉज, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए नंबर को ऑप्शन होगा मायू। तीसरा है द टाइटल गर्ल सा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए नंबर को ऑप्शन चिल्ड्रन प्लेइंग टैग, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर में एक्सटेट पोएम पूछे गए और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है व्हाट डज एलोवुड मीन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर को ऑप्शन एंटोनम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर को ऑप्शन होगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रूट्स, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो यहाँ पर बी नंबर को ऑप्शन होगा द रोड नॉट टेकन, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 में जो है 2-2 अंक के 6 क्वेश्चन आपको करना है, एनी 6 करना है। कुल आपको 7 दिए गए जिनमें से आपको 6 करना है, 12 अंक में पूछे गए हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद आपको इनके आंसर बताए जाएंगे। व्हाट इज़ अ टेली बुक, दूसरा है हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, तीसरा है हु वेयर द पीपल इन केजियास फैमिली, चौथा है व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, पांचवा है वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, छठवा है व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी व्हाट वाज केजी अफ्रेड ऑफ हर फादर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्वेश्चन यानी 2 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, इसको आप तैयार करें। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इसको आप तैयार करें। व्हाट डिड मार्गी राइट इन डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, तो मार्गी रोट ऑन 17 मई 2157 टुडे टॉमी फाउंड आर रियल बुक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसको आप तैयार करें कि व्हाट इज़ अ टेली बुक, यहाँ पर इस टेली बुक के आंसर को आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है आपको इसको तैयार करना कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट सीखते थे, इसको आप तैयार करें। और व्हाट डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजा था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करें। इसके बाद इसको आपको तैयार करना हाउ आर मार्गी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड आर दे, मार्गी और टॉमी कौन है और उनकी उम्र क्या है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है आपको तैयार करना है यहाँ पर यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, एवलिन कितनी वयस की थी जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको तैयार करें। इसके बाद व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटेड, व्हेन वाज इट कन्फर्मेड, उसका वर्णन पर सबसे पहले कब देखा गया और उसकी पुष्टि कब की गई थी, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया। अच्छे से आप तैयार करें, 100% गारंटी के साथ यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डिड औरंगजेब व्हेन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक क्यों लगाई, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसको आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ से आपको इसको तैयार करना है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसको आप तैयार करें, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है सेंटर आइडिया आपको तैयार करना है द रोड नॉट टेकन का, इसको आप अच्छे से तैयार करें। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद इसको आप तैयार करें।
इसके बाद डिस्क्राइब द डॉक्टर हाउस, डॉक्टर के घर का वर्णन, इसका आप तैयार करें, अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है आपको तैयार करना, हाँ इसको आप तैयार करें, व्हाट वाज अब्दुल कलाम हाउस, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 3 अंक में पूछा जाएगा, हु वे आर अब्दुल कलाम फ्रेंड व्हाट डिड दे लेटर बिकम, अब्दुल कलाम के दोस्त कौन थे, वे बाद में क्या बने, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। इसके बाद इसको आप तैयार करें। इसके बाद इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से जो है आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, हाँ इसको तैयार करें। हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन संगीत कैसे सुनती थी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार करें। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसको आप तैयार करें। इसके बाद सेंटर आइडिया द रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश कविता का सारांश, इसको आपको अच्छे से तैयार करना। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छे से तैयार करें। सेंटर आइडिया विंड पोयम का आपको सेंटर आइडिया तैयार करना है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।